हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे +2 का टॉपिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो फर्स्ट हमें ये पता करना होता है कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस जो होता है, मैट्रिसेस इज़ अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा। लाइक मैट्रिसेस इज़ अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा टू इज़ कोलेक्शन, डाटा टू इज़ कैलकुलेशन। मैट्रिसेस जो होता है वो एक मोड होता है कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास कोई एक क्लास है। ठीक है, उसमें 3 स्टूडेंट है, लाइक राम, श्याम और लाइक लक्ष्मण। ओके, ये कुछ हमारे ऐसे नाम। और वहाँ क्या है हमारे पास, एक एप्पल और एक कोई फ्रूट है ऑरेंज। ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे कि राम के पास, हमारे पास दे दिया राम के पास 4 एप्पल और 7 ऑरेंज। वैसे ही श्याम के पास 6 8। ओके, और यहाँ 2 3। अब हम करेंगे कि मैट्रिसेस जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम इसे क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसमें हम ऐसे ब्रैकेट 4 7 6 8 2 3। ठीक है, इस तरह से हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, या तो ऐसे, और एक और मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे 4 6 2 7 8 3। ये तो था हमारे पास कि हम मैट्रिसेस क्या होती है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम बताएं, ये जो इस तरह से आपकी वर्टिकल लाइंस होती है, ये होती है रो, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम बोलते हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टल कॉलम और वर्टिकल रोज। ठीक है, now we will study matrix. What is matrix? A matrix is an ordered rectangular array of number और फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया ऐसे। जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक ऑर्डर होता है रेक्टेंगुलर एरे में जो नंबर और फंक्शन शो करता है। जैसे हमने लिखा था ना, 4 6 7 और 7 8 3। इस तरह से ये जो इस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट। तो हम लिख सकते हैं द नंबर और फंक्शंस are called elements or the entries of मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिसेस के अंदर रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो भी नंबर होता है उन्हें हम एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called the matrix of order m क्रॉस n। हमें पता है जो मैट्रिक्स होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, रोज़ भी होती है और कॉलम भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन m क्रॉस n। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ और m क्रॉस n। जहाँ हमारे पास m जो होता है उसे हम रोज़ और n को हम कॉलम डिनोट करते हैं। इफ़ वी हैव एन एग्जाम्पल लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने ऑर्डर क्या होगा इसका, हम वो फाइंड आउट। तो हमें पता है यहाँ होता है m क्रॉस n, m होता है रोज़, n होता है कॉलम। तो यहाँ रोज़ 3 और कॉलम भी 3, तो ये हो गया 9। तब हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 9। ओके, एंड अगर ये ऑर्डर है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो गए 9, जो भी इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो भी नंबर या फंक्शन हो गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट इन जनरल एंड m cross n matrix
हैज़ द फॉलोइंग rectangular array. Sorry, rectangular array. Okay, we all know how we represent matrix A equal to Aij m cross n, where 1 less than equal to I m, 1 less than equal to j, and for all I comma j belongs to n. और ये जो I और j है ये भी यहाँ m और n का ही होते हैं, रोज़ और कॉलम में। तो हम जो है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम मैट्रिक्स को, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और अप टू AN1, AN2 अप टू ANN, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा m क्रॉस n। ठीक है, अब ये जो थी जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स थी। अब हमारे पास लाइक एक एग्जांपल है जिसमें हमें A इक्वल टू 3, 5, 7, 2, 3, 9, 4, 2, 1 ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी है। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है। हमें पूछा है फाइंड A12। तो A12 हम कैसे देखेंगे, जब हमें पता होता है कि इसमें A12 में क्या है, 1 जो है वो डिनोट कर रहा है रोज़ और 2 डिनोट कर रहा है कॉलम। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो यहाँ फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कौन होगा, ये हो गया 5। ठीक है, तो इसीलिए जो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होती है वो हमें ये डिनोट करती है कि हमारे पास अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करनी हो सकता है मैट्रिक्स हमारे पास बहुत बड़ी हो, बट पोजीशन की बात करनी है तो कहेंगे कि एलिमेंट है A12 या A13, फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू A12 और किसी और की है। नेक्स्ट अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन डाटा इन मैट्रिक्स फॉर्म की। मैट्रिक्स फॉर्म में लाइक हमारे पास कोई भी वर्टिसेस दे दिए होते हैं, जैसे A दे दिया 1, 2, 3 और कॉमा B दे दिया हमारे पास 2, 5, 6 एंड C हमारे पास है 4, 7, 8 एंड D हमारे पास है 8, 2, 1 और यहाँ से ये X, Y, Z ऐसे इस तरह से हो गए। अब हमें बताया कि 4 पॉइंट की पोजीशन पता करनी है, तो इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसके लिए पहले क्या कर लेंगे, ऐसे X, Y, Z और A, B, C, D इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो जो X की वैल्यू होगी वहाँ X की वैल्यू, यहाँ X की 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 और यहाँ 8 और Y की 2, 5, 7 और 2 और Z की है 3, 6, 8, 1। ये हमने इसको क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। और इसका ऑर्डर यहाँ 4 × 3 और हमें पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, m क्रॉस n और ये 12, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 4, 8 जो हमने पहले कॉलम लिखे उनको रोज़ में और जो रोज़ लिखे उनको कॉलम में, 3, 6, 8, 1। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, पहले रो आती है तो 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम और इसका भी ऑर्डर 12। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो हमें पता है यहाँ क्या है, 24 एलिमेंट्स दिए होते हैं और हमें पता है हम एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, m क्रॉस n करके। तो m क्रॉस n करके कोई भी यहाँ वैल्यू होगी और यहाँ 24 है, तो हम इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे वी ऑल नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है, कितने दिए हैं 24, बट इसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस n। तो यहाँ हम 24 लिखेंगे और m क्रॉस n। तो हम 24 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो सबसे पहले हम 24 का फैक्टराइज करेंगे या कुछ भी। तो हमें पता है 24 1 में सबसे पहले 1 × 24 और सेकंड हो गया 24 × 1 और 2 से करें तो 2 × 12 और 12 × 2, 3 से करें 3 × 8 और 8 × 3, वैसे ही फिर 4 से करें 4 × 6 एंड 6 × 4। ये हमारे पास क्या हो गए, पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। हमें पूछा था ना व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसके पास ये सारे क्या हैं, पॉसिबल ऑर्डर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। तो हमें मैट्रिक्स बनानी है 2 × 2 मैट्रिक्स। तो हमें पता है 2 × 2 मैट्रिक्स कैसे होती है, A11, A12, A21 और A22। ये मैट्रिक्स हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करें, इफ़ वी हैव
A11। तो हमें पता है यहाँ A11 ये जो 1 है ये रो और ये कॉलम, तो इसको हम I, J भी या I इंटू जे हो गया ना ये। तो हमारे पास क्या है दिया हुआ है 1/2 I और J की वैल्यू फिल करेंगे ना हम 1/2 -3। हमें पता है I की वैल्यू क्या है 1 है, तो -3 और इंटू 1 करेंगे तो -3 रहेगा, प्लस J की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 1 इंटू 1/2 इंटू -3 + 1 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। और प्लस ये हमारे पास हो गया फिर 2 अगर हम बाहर ले आए तो 2/2 और ये हमारे पास हो गया 1। और यहाँ पे 2 कैसे हुआ, हम जानते हैं जब भी मॉड के अंदर कोई भी माइनस होता है उसको जब हम बाहर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। तो A11 हमारे पास ये आ गया। अब हम A12 की वैल्यू फाइंड आउट 1/2 -3 1 ही है, तो फिर ऐसे ही आपके इसके समझ के लिए ऐसे लिख देते हैं। फिर 2 क्या है फिर है 2 प्लस J की वैल्यू 2, ओके यही है फिर से हमारे पास। तो 1/2 मॉड के अंदर -3 + 2, और जब हम ऐसे करेंगे 3 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 3 में से हमने 2 माइनस किया तो हमें पता है अंदर रहा -1, और जब हम इस -1 को मॉड के बाहर लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2। सेकंड है A21, फिर से हमें पता है 1/2 -3 इंटू 2 + 1 है ना, ये तो ये हम डायरेक्ट लिख लेंगे 3 इंटू 2 6, ओके 6 हो गया, तो 6 + 1 6 यहाँ +1, और जब माइनस करेंगे तो 5 1/2 मॉड के अंदर -5, और यही -5 जब मॉड से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +5, तो 5/2। और फिर A22 की वैल्यू भी सेम 1/2 एंड -3 इंटू 2 + 2, और ये भी 1/2 इंटू -6 + 2, और ये हमारे पास सेम आ गई, काट के हमारे पास बच गया बाद में 2, ठीक है। अब हमारी जो मैट्रिक्स हो गई वो क्या बनी हमारे पास 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनी हमारे पास 1 1/2 और 5/2 और 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 इंटू